अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली में नंबर गेम पर डिस्कशन शुरू हो गई है। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने भी ऐसी बात की है और फिर अयाज सादिक मौलाना फजल रहमान से गुज़श्ता रात मिले हैं। मामला सीरियस होता जा रहा है। ये नंबर गेम ऐसे डिस्कशन नहीं हो रही, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कई प्रोग्रामों में कहा है कि इन हाउस चेंज के हवाले से मामला दिन ब दिन सीरियस होता जा रहा है। नून लीग खुद डिस्कशन कर चुकी है। मौलाना फजल रहमान क्लेम कर चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि अगले 3-4 महीनों में बाजी पलटेगी और हुकूमत खुद भी परेशान है। और जिस तरह MQM ने अलहदगी वजारत छोड़ दी है, काबीना से अलहदगी अख्तियार की है, इस तरह बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके भी रिजर्वेशन है। तो आज नंबर गेम पर बात करेंगे कि नंबर गेम है क्या, हुकूमत और के पास इत्तेहादियों समेत कितनी स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली में और कितनी चाहिए होगी, अपोजिशन की कितनी है, अपोजिशन को कितनी चाहिए इन हाउस चेंज के लिए या तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए। तो इस पर हम बात करेंगे किस पार्टी की क्या पोजीशन है और हुकूमती इत्तेहाद की और अपोजिशन इत्तेहाद की क्या पोजीशन है। लेकिन इससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपके साथ शेयर हो सकें, और प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो नंबर गेम ये है कि हुकूमत के पास यानी PTI के पास इत्तेहादियों समेत टोटल जो स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली में वो 184 अरकान की है। टोटल कौमी असम्बली के मेंबरान की जो तादाद होती है वो 342 होती है और अक्सरियती राय से ज़ाहिर वज़ीर आज़म बनता है। जो हुकूमत या जो पार्टी अक्सरियत रखेगी, जिसके पास अक्सरियत होगी, अकेले अक्सरियत हो तो भी ठीक है, अगर इत्तेहादी मिलजुल कर किसी पार्टी को सपोर्ट करें तो वही हुकूमत बना सकती है। तो इत्तेहादी जो हैं हुकूमत के टोटल PTI के मेंबरान समेत वो 184 हैं और अपोजिशन के पास जो मेंबरान की तादाद है तमाम अपोजिशन जमातें मिलाकर वो है 158, यानी 26 मेंबरान का फ़र्क है। इस वक्त 26 मेंबरान PTI के पास ज़्यादा हैं और PTI जो है 26 मेंबरान की स्ट्रेंथ पर खड़ी है और 26 मेंबरान सारे के सारे, बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे इत्तेहादी जमातों के हैं, दूसरी जमातों के हैं। PTI के अपने अरकान जो हैं वो हैं 156 और 156 पर हुकूमत नहीं बना सकते। अगर PTI के 156 फ़र्ज़ करें इत्तेहादी छोड़ जाते हैं और PTI के 156 रह जाते हैं तो फिर अपोजिशन के पास इत्तेहादी हुकूमत के जो इस वक्त इत्तेहादी हैं वो अगर अपोजिशन के पास चले जाएं सारे के सारे शेख रशीद को छोड़कर, तो फिर शेख रशीद समेत 157 अरकान बन जाएंगे PTI। और शेख रशीद, क्योंकि शेख रशीद ने ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो कभी इत्तेहादी बन सकते हैं, चाहे वो इस्टबलिशमेंट के आदमी हों, पिंडी के आदमी हों, पिंडी वालों के इशारों पे नाचते हैं। लेकिन शेख रशीद अहमद का तल्लुकात उनके इतने ख़राब हो चुके हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में किसी सूरत फौरी तौर पर तो नज़र नहीं आ रहा कि शामिल होंगे। तो इसीलिए PTI के साथ इसको शेख रशीद अहमद को रखना पड़ेगा। बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ इत्तेहादी बने। तो 156 PTI के मेंबरान, एक शेख रशीद अहमद अवामी मुस्लिम लीग जो है, ये 157 मेंबरान बन जाते हैं। और जब 157 अगर इनके पास रह जाएं तो फिर अपोजिशन के पास जो है 185 अरकान बन जाएंगे। तो ज़ाहिर है अपोजिशन हुकूमत में आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो पार्टी पोजीशन इस तरह है कि PTI के 156 है, हुकूमत इत्तेहादियों का बताऊं, MQM के 7 मेंबरान हैं और काफ लीग के 5 हैं, ये भी हुकूमत की इत्तेहादी है। MQM भी हुकूमत की अभी तक इत्तेहादी है, हालांकि वजारत से इस्तीफ़ा दिया है लेकिन अभी इत्तेहादी है।
और बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको बाप भी कहा जा रहा है उसके 5 हैं। बीएनपी मेंगल के अख्तर मेंगल की पार्टी के 4 हैं। जीडीए इनके ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है सिंध का जो बना था उसके 3 हैं। एपीएमएल के हैं 1, जेडब्ल्यूपी के 1 और आज़ाद जो हैं वो 2 हैं। तो ये टोटल बन जाते हैं 184। ये हुकूमत के और हुकूमत के इत्तेहादियों की स्ट्रेंथ है। अपोजिशन जमातें जो हैं उनके पास नून लीग के 84 मेंबरान हैं और पीपल्स पार्टी के 55 हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल के हैं 16, इनमें 1 जमात इस्लामी के हैं और बाकी JUI के हैं। 15 JUI के हैं, यानी 16 हैं टोटल, क्योंकि इन्होंने इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा था। और आज़ाद जो हैं वो 2 हैं, जिनमें फाटा के जो 2 मेंबरान हैं अली वज़ीर और मोहसिन दावड़। तो ये टोटल हैं 158। अब इनमें अगर इत्तेहादी हुकूमत को जिस तरह मैंने बताया कि छोड़ जाए तो ये फिर 26 अरकान बन जाते हैं। ये देखें जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनकी स्ट्रेंथ देखें, 7 हैं MQM के और 5 हैं काफ लीग के, ये हो गए 12। BAP बाप जो है उसके 5 हैं, 12 और 5 17। BNP मेंगल के 4 हैं, 17 और 21, ये 17 और 4 21। GDA के 3 हैं, 21 और 3 24 और APML का 1 है 25, JWP का 1 है 26, फिर आज़ाद जो हैं वो 2 हैं 28। यानी ये 26 की बजाय 28 मेंबरान निकल जाएंगे अगर छोड़ सकते हैं। अगर इन हाउस तब्दीली आती है, कोई वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है अपोजिशन की जानिब से, तो ये 28 मेंबरान 26 की स्ट्रेंथ के साथ खड़ी है हुकूमत। और जब तब्दीली अगर आती है जिसके इम्कानात मौजूद हैं, इसको बईदुल इम्कान नहीं करार दिया जा सकता, तो ये 28 मेंबरान हुकूमत को छोड़ सकते हैं, 27-28 आराम से छोड़ सकते हैं और ये अपोजिशन में जा सकते हैं। फिर खुद PTI के खुद बहुत सारे मेंबरान नाराज़ होते हैं। 156 अरकान जो PTI के हैं उनमें से बहुत सारों का फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, बहुत सारे हुकूमत में आ सकते हैं, अपोजिशन का साथ दे सकते हैं, हुकूमत को छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब बहुत सारे लोग हुकूमत में रहने के लिए पार्टियों के साथ होते हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, नज़रियाती पीपल्स पार्टी के लोग का समझे जाते हैं, लेकिन वो भी छोड़ जाते हैं। तो PTI में तो कोई नज़रियाती, कोई नज़रिया फ़िक्र, कोई इस तरह का कोई तो है ही नहीं। तो ये इस तरह की स्ट्रेंथ है और इसमें इम्कानात मौजूद हैं कि अगर इन हाउस तब्दीली आती है तो ये 26, 27 या 28 अरकान अगर ये छोड़ जाएं तो फिर PTI की हुकूमत धड़ाम से ख़त्म हो सकती है, वज़ीर आज़म चेंज हो सकते हैं। इस पर मैंने इसीलिए ये नंबर गेम बताई है क्योंकि मामला वाकई सीरियस होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ में शहबाज शरीफ को सुन रहा था, लंदन से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ ने भी ये बात की है कि हम नंबर गेम पर डिस्कशन कर रहे हैं और सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान के पास गुज़श्ता रोज़ अयाज सादिक पहुँचे, तो उनके लिए भी इतलात ये हैं कि सरदार अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत का पैगाम लेकर आए थे और नंबर गेम पर ही डिस्कशन की जा रही है। तो नंबर गेम इस वक्त नंबर गेम पर डिस्कशन शुरू हो गई है और जब ज़ाहिर नंबर गेम पर डिस्कशन शुरू हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आज एक सीनियर जर्नलिस्ट को जो पार्लियामेंट कवर करता है मेरे साथ, कौमी असम्बली और पार्लियामेंट, उनके साथ जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि मामला इस नहज तक पहुंच गया है क्या। मैंने कहा मामला तो इस तरफ जा रहे हैं, कोई पीक पर तो नहीं पहुंचे इस नहज पर, लेकिन डिस्कशन शुरू हो गई है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। तो उन्होंने, क्योंकि रज़ा खत्री का मैं नाम ले लेता हूँ, रज़ा खत्री के साथ प्रोग्राम भी मैं करता हूँ, तो हमने ये डिस्कस किया कि हमने सबसे पहले मौलाना के आज़ादी मार्च रास्ते में था, कराची से तो निकल चुका था, उन दिनों में एक प्रोग्राम किया था जिसमें रज़ा खत्री ने इंकशाफ किया था। मुझे भी उस वक़्त मालूम नहीं था
रज़ा खत्री ने इंकशाफ किया था कि मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि पंजाब भी पीटीआई से वापस लिया जाएगा और मरकज़ भी पीटीआई से वापस लिया जाएगा। इस पर डिस्कशन हो रही है, सीरियस डिस्कशन हो रही है। बलूचिस्तान का मामला भी अलग है, वहाँ पर भी तब्दीली आ सकती है। तो ये रज़ा खत्री ने जब इंकशाफ किया था तो मैं खुद चौंक गया था, हैरान रहा था कि ये बड़ी खबर दे रहे हैं। तो खत्री साहब ने कहा था कि बिल्कुल ऐसा है, अब इसमें कोई टाइम फ्रेम तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इस पर डिस्कशन चल रही है। तो अब मौलाना ने जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि मार्च तक की कहानी हो सकती है, तो ये वाकई जिस तरह कहा था उन्होंने कि दिसंबर के एंड तक चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब फिर मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे मैंने पूछा था दिसंबर तो गुजर गया, तो उन्होंने कहा कि अभी जनवरी बाकी है। तो ये जनवरी शुरू होते ही चीज़ें क्लियर होने लगी हैं कि होने क्या जा रहा है और हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो ये नंबर गेम पर डिस्कशन शुरू हो गई है, तो आगे देखें क्या होता है। जो भी अपडेट होगा इस हवाले से वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।